ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। इस अवसर पर प्रदेश में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। प्रदेश में 100 और ऊंचे क्षेत्रों में 200 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को धामी सरकार देगी 50% की सब्सिडी। दिल्ली की सियासत में आया बड़ा मोड़, आतिशी बनेंगी अगली मुख्यमंत्री। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, 1 से 2 दिन में भारी बारिश के आसार, आम जनता को सतर्क रहने की दी गई हिदायत। अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार उत्तराखंड में 100 यूनिट तक और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देगी। अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। बिजली में छूट की सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना का लाभ लगभग 11,50,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने जन्म दिवस पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। निश्चित रूप से देखिए, इससे एक तो हमारी मितव्ययता और बिजली की खपत जो ज़्यादा है, अनावश्यक रूप से फिजूल है, वो कम होगी। और जो हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सबको मदद मिलेगी। इसलिए हमने इस योजना का प्रारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत मसूरी वासियों और पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मसूरी के 60 साइकिल रिक्शा चालकों को पिछले दिन आपदा के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई साइकिल रिक्शा के स्थान पर अपने निजी सहयोग से साइकिल रिक्शा भेंट किया। कैबिनेट मंत्री ने मॉल रोड में साइकिल रिक्शा भी चलाया और साइकिल रिक्शा की सवारी भी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरीबों, किसानों और जवानों की चिंता करते हैं और आज ऐसा शुभ दिन है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर रोजी रोटी और आर्थिकी की समस्या को ध्यान में रखते हुए 7 रिक्शा चालकों को नए रिक्शे भेंट किए गए हैं। मैंने गरीबों को बहुत नजदीक से देखा है और जब मैं एक बार यहाँ अभी कुचलपुर आया तो मैं उन रिक्शे वालों के चेहरों को देख रहा था जिनकी रोजी रोटी का मात्र एक साधन खत्म हो गया था। मैंने उनसे वादा किया था कि आपको जो 7 रिक्शे हैं इसकी कीमत मैं दूंगा, आप रिक्शे बनवाइएगा। और आप सौभाग्य की बात है, ऐसा शुभ दिन है कि मोदी जी अगर चिंता करते हैं, गरीब की करते हैं, किसान की करते हैं, जवान की करते हैं, समाज के पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लौट में खैर पहुंचे, उसकी कामना करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में क्रॉस कंट्री रेस को हरी झंडी दिखाई और स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को शपथ भी दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना भी की। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी, यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें। और हमारे उत्तराखंड से जो उनका विशेष लगाव है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, तो निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड वासी भी उनके जो है सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित अधीनस्थ मंदिरों श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ, द्वितीय केदार मदमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, सिद्धपीठ कालीमठ में विशेष पूजा अर्चना तथा हवन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की दीर्घायु और देश के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता की ओर से पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक जारी रहेगा। इसमें प्रदेश भर के समस्त निकायों में करीब 1100 विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रव्यापी अभियान स्वच्छता ही सेवा 2024 पीएम मोदी के जन्मदिन से 1 अक्टूबर स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को यानी महात्मा गांधी की जयंती के दिन स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड सहित पूरे देश की तमाम हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम धामी ने सभी का शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। विगत 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ और खेल जगत से जुड़े कई लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर के साथ साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ तमाम बड़ी हस्तियों के द्वारा उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई, जिसके लिए वो सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और सबका आभारी हूं कि सबने जो है मुझे शुभकामनाएं दी हैं और ये शुभकामनाएं निश्चित रूप से प्रदेश का विकास और तेज गति से करने के लिए और मेरे अंदर ऊर्जा को बढ़ाएंगे और शक्ति देंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतनी शक्ति हम सबको मिले कि आने वाला जो दशक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हर प्रकार से तैयार हूं। आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बड़ोवाला में भाजपा युवा मोर्चा देहरादून द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पूरे देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं और इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा भी शिविर लगाया गया। मंत्री रेखा आर्या ने शिविर में रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र दिए और उनके द्वारा इस शिविर में प्रतिभाग करने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। दिल्ली आम आदमी पार्टी विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और अपने गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये सिर्फ आप में हो सकता है जहां फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बन जाए। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं, अगर किसी और पार्टी में होती तो शायद चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड के जागर सम्राट और पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ के जन्मदिन के अवसर पर आज देहरादून के लाडपुर रिंग रोड पर विश्वकर्मा पूजा और महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन का शुभारंभ चारधाम अस्पताल के डॉक्टर के जोशी ने किया। वहीं सुरकंडा मां की पूजा अर्चना के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देहरादून समेत कई अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद और वो सबको न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और इसमें जो हमने कार्यक्रम रखे हैं, आप अखिलेश सेमवाल जी हैं, आप और हमारी दोनों की ये पहल रही है और तब इन्होंने काफ़ी लोगों हम सब लोगों को जोड़ा है। दरअसल जो जागर सम्राट पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाड़ जी ने जो उत्तराखंड के संस्कृति के लिए जो काम किया है, तो वैसे तो उनका जन्मदिन 2015 से हम मनाते आ रहे हैं अलग अलग विषयों पे, पर लेकिन जो हमने विशेष ये महारक्तदान का हमने जो रखा है, भरतवाड़ जी का जन्मदिन जागर संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और जाता रहा है और यहाँ पर शाम को भी उनका होगा उनका। और प्रत्येक शहर में जो बड़े शहर हैं हमारे, जैसे अभी आज वो मुंबई में हैं और मुंबई में सिद्धिविनायक जी के मंदिर में उनके बहुत वहाँ के जो उनके श्रोता हैं उन्होंने बहुत बड़ी पूजा अर्चना की है। शायद मैं उसकी भी आपको कुछ वीडियो क्लिप आप तक उपलब्ध कराऊंगा। और कम से कम 8-10 कंट्रियों में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। अमेरिका में, यूरोप में 2-3 कंट्रियों में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जर्मनी में मनाया जा रहा है। दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री मिल गया है। अब आतिशी अरविंद केजरीवाल की जगह ले चुकी हैं और अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी।
वहीं अब आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली तीसरी महिला होंगी। वहीं देहरादून में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के सचिन थपलियाल ने कहा कि हम इस फैसले से खुश हैं और इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, जहाँ तक आतिशी जी की बात है तो आतिशी जी आम आदमी की एक बहुत प्रमुख नेत्री हैं और आरंभिक शुरुआती दौर से वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और दिल्ली के अंदर एक बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं असल में। तो शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्य उस व्यवस्था में सर्वमान्य हैं पूरे दिल्ली के, पूरे देश के अंदर और वैश्विक स्तर पे जो उन्होंने शिक्षा के में क्रांति लाई है तो वो पूरा देश उससे विज्ञ है, जानता है। आज राजधानी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, जिससे आम आदमी पार्टी के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी संकोच करती नजर आई। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर कहा कि ये उनका आपसी मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि और भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आतिशी के रूप में खेल खेला है। देखिए, आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको बरी नहीं किया गया है और केवल जमानत पर उनको रिहा किया गया है। और जिस प्रकार से अगर उनको मुख्यमंत्री बदलना ही था तो जो आम आदमी पार्टी के और वरिष्ठ नेतागण हैं उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी पर उन्होंने ये खेल खेला है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पशुपालन को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। स्थानीय लोगों को इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है और पशुपालन के क्षेत्र में लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने में काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है और इन योजनाओं का पशुपालकों को सीधे लाभ मिल रहा है। ऐसे में पलायन रोकने में भी इससे सफलता मिल रही है। देखिए, देश में, हमारे प्रदेश में जो है पशुपालक जो है बहुत अच्छा जरिया है पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने का और पलायन को रोकने का। और लगातार पिछले 2.5 साल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यही कोशिश करी है कि पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को, हमारे युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सके और उनका जो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन तराई की तरफ हो रहा है उसको भी रोका जा सके। हमने बहुत सारी योजनाएं पिछले 2 साल में लॉन्च करी हैं। गोट वैली योजना हमारी है, कुक्कुट वैली योजना है, हमारी बॉयलर फार्म योजना है और इनका लॉन्चिंग के बाद जो इसका रिजल्ट दिखा वो बहुत अच्छा आया है। अभी तक हम गोट वैली योजना में लगभग 2,2500 लोगों को 1 साल के अंदर लाभार्थी बना चुके हैं। सुंदर दून स्वच्छ दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए राजधानी देहरादून में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से राजधानी देहरादून में सैनिटेशन और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन आउटसोर्स कंपनी द्वारा कराए जा रहे हैं। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। 3 चरणों में प्रत्येक 15 दिन में मॉनिटरिंग की रिपोर्ट डीएम को देनी होगी और इसके बाद संबंधित कंपनी से सवाल जवाब किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई भी की जा रही है और संबंधित कंपनियों पर फाइन भी किया जा रहा है। जो हमारी सैनिटेशन व्यवस्था है, हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो आउटसोर्स्ड है निगम के द्वारा कई वर्षों से। जो उस पर एनफोर्समेंट और मॉनिटरिंग है उसको स्टर्न करने की आवश्यकता है। हमारे जो उच्च कर्मी हैं वो फील्ड पे उतरें, पेट्रोलिंग करें अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जब हमारे राउंड्स चलते हैं, लेट नाइट आवर्स में, और टारगेटेड इंटरवेंशंस करते हुए कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाएं। जहाँ पे उनके द्वारा वॉल्यूशन की जा रही है रेगुलरली, वहाँ पे उनको पेनलाइज किया जाए। इसी पैटर्न पे चलते हुए हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स नियमित रूप से अर्ली मॉर्निंग आवर्स में राउंड्स कर रहे हैं सिटी के और इसका डेटरेंस प्रभाव देखने को मिला भी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।